जन सुराज को जो है बीजेपी का बी टीम बताया था। जन सुराज को बीजेपी का बी टीम बताया था। अब इसको लेकर के मुजफ्फरपुर के जो जन सुराज का किसान मोर्चा है, यानी किसान संगठन जो है जन सुराज का मुजफ्फरपुर का, उसके अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार। तो अब वीरेंद्र कुमार ने जो है जगदानंद सिंह के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराया है। क्या सचमुच जन सुराज जो है वो राजद के कार्यकर्ताओं को छटका रहा है, या फिर ऐसा कुछ है कि राजद खुद साठगांठ करके जन सुराज के साथ और कोई और खेला करना चाहता है? यानी राजद को कभी भी ब्राह्मण की तरफ से वोट नहीं दिया गया। नहीं, कोर वोटर तो आप भी जानती हैं ना कि ब्राह्मण का बीजेपी को ही मिलता है। आप इस चीज़ को जानती हैं। जगदानंद सिंह ने जन सुराज को एक तूल देने के लिए, एक लाइमलाइट देने के लिए जानबूझ करके ये पत्र लीक करवाया है। क्योंकि प्रशांत किशोर अपने इंटरव्यू में सीधा सीधा कहते हैं कि हम न राजद की ओर से हैं ना हम बीजेपी की ओर से हैं। तो वो अपनी दल बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मानसी, सबसे बड़ी बात है कि वो किसके काम आ जाएंगे चुनाव में, इस पर न सब मामला है। जेडी में बड़ी टूट की खबरें निकलकर सामने आ रही है। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं को पत्र जारी कर कहा है और प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाया है कि वो उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जो मैं आशीष से कहूंगी कि उस जानकारी को हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए मानसी, सबसे पहले तो 6 जुलाई को जगदानंद सिंह ने एक पत्र लिखा था। पत्र गुप्त तरीके से लिखा था, मगर वो अपने आप ही सोशल मीडिया में वायरल हो गए। वायरल हो जाने के बाद पता लगा कि उसमें जन सुराज को जो है बीजेपी का बी टीम बताया था। जन सुराज को बीजेपी का बी टीम बताया था। अब इसको लेकर के मुजफ्फरपुर के जो जन सुराज का किसान मोर्चा है, यानी किसान संगठन जो है जन सुराज का मुजफ्फरपुर का, उसके अध्यक्ष हैं वीरेंद्र कुमार। तो अब वीरेंद्र कुमार ने जो है जगदानंद सिंह के ऊपर मानहानि का केस दर्ज कराया है। ठीक है, और यही इस मामले में अभी तक का पूरा अपडेट है। अब मानसी, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच जन सुराज जो है वो राजद के कार्यकर्ताओं को छटका रहा है, या फिर ऐसा कुछ है कि राजद खुद साठगांठ करके जन सुराज के साथ और कोई और खेला करना चाहता है। ठीक है, तो मानसी, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो जनता दल यूनाइटेड थी वो तीसरे पायदान पर आ गई थी। आप जानती हैं 45 सीटें केवल जीती थी। और इसमें मोहरा कौन था नीतीश कुमार को इस तरह से कमज़ोर करने वाला? चिराग पासवान। चिराग पासवान की रोजपा रामविलास ने जो पूरे के पूरे जहाँ जहाँ पर जदयू के कैंडिडेट खड़े हो रहे थे वहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा था। और वहाँ पर मानसी, उन लोगों ने ही जदयू के कैंडिडेट्स को जो अति पिछड़ा समाज का वोट था वो लेने से कहीं ना कहीं गवारा कर दिया था। और अब देखिए कि प्रशांत किशोर जो है वो पांडे हैं, यानी ब्राह्मण समाज से आते हैं। तेजस्वी यादव का कभी भी ब्राह्मण वोट बैंक रहा ही नहीं है। अच्छा, यानी राजद को कभी भी ब्राह्मण की तरफ से वोट नहीं दिया गया। नहीं, कोर वोटर तो आप भी जानती हैं ना कि ब्राह्मण का बीजेपी को ही मिलता है। आप इस चीज़ को जानती हैं। अब एक और चीज़ देखिए मानसी, कि अति पिछड़ा समाज जो लवकुश समीकरण है, इसका वोट बैंक तो नीतीश कुमार को मिलता है। अब जन सुराज के प्रशांत किशोर ने कहा है एक इंटरव्यू में कि वो अपनी 75 सीटें, आप ध्यान से देखिए कि 243 में से 75 सीटें वो जो है अति पिछड़ा समाज के लोगों को देंगे। अच्छा, यानी प्रशांत किशोर अगर नई पार्टी बनाते हैं तो वो 75 सीटें जो है वो अति पिछड़ा समाज को बिल्कुल, यानी नीचे तबके लोगों। बिल्कुल मानसी, और अगर पार्टी बनाते हैं, क्या पार्टी वो 2 अक्टूबर को बनाएंगे? अच्छा, यानी अब प्रशांत किशोर यानी जन सुराज के जो संरक्षक है वो अब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, अपनी पार्टी जन सुराज वो बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात मानसी इसमें कि उन्होंने 75 सीटें अति पिछड़ा समाज को देने की बात कही है। अब आप ये देखिए मानसी कि अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक तो नीतीश कुमार को मिलता है, कुर्मी कोयरी का। कुर्मी कोयरी वोट बैंक अगर लिया जाए बिहार में तो वो नीतीश कुमार को ही मिलता है। नीतीश कुमार को मिलता है। तो इसमें देखिए प्रशांत किशोर उतने लाइमलाइट में नहीं थे। अचानक से सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि जगदानंद सिंह ने जन सुराज को एक तूल देने के लिए, एक लाइमलाइट देने के लिए जानबूझ करके ये पत्र लीक करवाया है।
इस पत्र को लीक इसलिए करवाया गया है कि सबको लगे कि जन सुराज जो है वो राजद को तोड़ रही है, मगर सच्चाई ये है मानसी कि राजद को तोड़ने की बजाय राजद के साथ मिलकर के जन सुराज एनडीए को कमज़ोर करने में जुट गई है। अच्छा, यानी राजद के साथ मिलकर एनडीए को कमजोर करने में जुट गई है। बस मीडिया में एक हवा बनाने के लिए इस तरीके से खत को वायरल करवाया गया है। आपको क्या लगता है आशीष की जन सुराज यानी प्रशांत किशोर और राजद एक साथ है? बिल्कुल, देखिए मानसी, और हम आने वाले समय में कहीं एक साथ रहने की घोषणा भी किया जा सकता है? नहीं, देखिए घोषणा नहीं करेंगे मानसी, यही राजनीति है, यहाँ घोषणा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर अपने इंटरव्यू में सीधा सीधा कहते हैं कि हम न राजद की ओर से हैं ना हम बीजेपी की ओर से हैं, तो वो अपनी दल बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मानसी सबसे बड़ी बात है कि वो किसके काम आ जाएंगे चुनाव में, इस पर न सब मामला है। अब जैसे मान के चलिए उपेंद्र कुशवाहा ही है, वो अपनी पार्टी बना राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम, लेकिन चुनाव में वो किसके काम आएंगे? उनको राज्यसभा जो बीजेपी भेज रही है वो इसीलिए भेज रही है ना कि विधानसभा चुनाव में जो कुशवाहा समाज का हमारा लोकसभा चुनाव में वोट बैंक चला गया है दूसरी ओर, वो हमारी ओर आ जाए वापस, इसीलिए बनाया गया है। तो प्रशांत किशोर जो है वो किसके काम आएंगे, आप इसको समझिए। प्रशांत किशोर तो अल्टीमेटली राजद के ही काम आएंगे ना। जो भी कार्यकर्ता वो तोड़ रहे हैं, अगर राजद के ही कार्यकर्ता तोड़ रहे हैं तो राजद के उन्हीं कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हैं ना जिनको कि पार्टी में कोई पद नहीं है। अच्छा। आप इस चीज़ को समझिए। यानी पार्टी में कुछ खास पद उनके पास नहीं है। जैसे मान के चलिए कि राजद है, राजद में 2 कार्यकर्ता हैं, ठीक है, एक को किसी तरह से मान के चलिए विधायक का प्रत्याशी बना दिया गया, तो फिर दूसरा बंदा बच गया ना, दूसरा जो आदमी बचा है वो तो अपने लिए कोई ना कोई पार्टी तलाश करेगा, तो वो तो जन सुराज में जा सकता है कि नहीं? यानी जो जिनको कुछ खास पोजीशन नहीं मिला हुआ है पार्टी में, वो अगर अच्छी पोजीशन का ऑफर आए तो वो जन सुराज में जा सकते हैं। ये बात का हवाला दिया जा रहा है, मगर सच्चाई ये है मानसी कि राजद जन सुराज का इस्तेमाल करके जिस तरीके से उसमें बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान ने काम किया, ठीक उसी तरीके से इस बार के चुनाव में 25 के विधानसभा चुनाव में राजद के इशारे पर जन सुराज पार्टी जो है वो एनडीए को कमज़ोर करने का काम कर सकती है। इस तरीके की खबर है। अब इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जन सुराज को अचानक से तूल क्यों दिया गया। आप खुद ही सोचिए, अगर हमें मान के चलिए कि आपको किसी को भाव नहीं देना है तो आप उसका नाम ही नहीं जिक्र करिएगा। जगदानंद सिंह को क्या ज़रूरत थी खत लिखने की? जगदानंद सिंह ऐसे ही कह देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है ना। वो उन्होंने अगर खत लिखा है मतलब उन्होंने तूल दिया उसको, तो तूल देने का मतलब क्या है आप समझती हैं? तूल देने का मतलब सीधा सीधा है कि भाई वहाँ पर किसी ना किसी को लाइमलाइट में लाना है। और अब जन सुराज जो है लाइमलाइट में तो पहले से था ही, और लाइमलाइट में हाल ही में आ गया है। और अब जन सुराज जो है वो देखिए, जन सुराज मानसी इस चीज़ को समझिए, वो राजद के भी कुछ कार्यकर्ताओं को तोड़ेगा। यानी राजद के भी कार्यकर्ताओं की तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, नहीं, राजद के तो कुछ कार्यकर्ता जाएंगे ही पद के तलाश में, लेकिन बीजेपी को एनडीए को भी जन सुराज से एक भारी नुकसान है। और जिस तरीके से बात कही जाती है ना मानसी जातिवाद का, तो 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के आने से ये जो जातिवाद की बेड़ियां हैं ये काफ़ी हद तक टूट सकती हैं, और हर जाति में सेंधमारी जो है वो प्रशांत किशोर कर सकते हैं। यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कुछ बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल कर सामने आ सकते हैं और कड़ी टक्कर दे सकते हैं। अगर नहीं भी कुछ कर पाए तो वोट जरूर काट सकते हैं। मानसी 2023 के आखिरी में प्रशांत किशोर जो हैं वो एक इंटरव्यू देने के लिए गए हुए थे चेन्नई। वहाँ उन्होंने सीधा कहा था मानसी, बिल्कुल मंच से, कि हम बिहार में सरकार तक बना सकते हैं। इस तरीके से हमारी प्लानिंग है, हमारी जो पूरी रणनीति है, वो जो 122 का मानसी मैजिकल नंबर है ना, प्रशांत किशोर उसको पार कर सकते हैं इस चुनाव में। तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रशांत किशोर कैसे मूव लेते हैं, और ये देखना होगा। और दूसरा कि जन सुराज का फेस कौन बनता है। क्या सचमुच प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी की तरह हो जाएंगे? अगर मान के चलिए सत्ता में आते हैं तो जैसे केजरीवाल था, अपने आप को निरा पवित्र दिखाते थे, बाद में पता लगा कि सब कर्म कांड करके बैठ गए हैं।
तो ये देखने वाली बात होगी। तो जैसा कि अभी आशीष ने बताया है कि राजद से जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखाने की बातें हैं, क्यों आशीष? ये सिर्फ दिखाने की बात है, और अगर वास्तव में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ा करने वाले हैं और कड़ी टक्कर तो सभी पार्टियों को जरूर देने वाले हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर की क्या छवि निकल कर सामने आती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।